कपाल भाती थोड़ा और करें। कपाल भाती के बहुत सारे लाभ हैं हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे पेट संबंधी सभी समस्याओं के लिए लाभकारी है, बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के लिए लाभकारी है। छोटे मोटे रोग व्याधियों को तो जल्दी ठीक ही कर देता है और बड़े बड़े रोग व्याधियों को भी यदि संयम के साथ किया जाए तो ठीक हो सकते हैं। इवन कैंसर तक का रोग, उसका भी इलाज किया जा सकता है, वो भी ठीक किया जा सकता है, बशर्ते उसके साथ कुछ थोड़ा सा औषधियों का भी सहारा लेना चाहिए और नियमित योग करना चाहिए। उसमें कपाल भाती बहुत लाभकारी है, तो कपाल भाती थोड़ा सा और करें। करते हैं पूरा विधि विधान ध्यान से और मन से, अपना ध्यान अपने क्रिया के साथ लगातार करें। और धीरे से वापस आ जाए। अब यहां से करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे। पहले एक बार मैं करता हूं, देख लेंगे, उसके बाद करेंगे आप लोग। गहरा सांसों को भरेंगे, सांसों को खाली कर देंगे, गले से अंदर से आवाज निकालना। गले से अंदर से आवाज निकालेंगे, फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से सांसों को बाहर करेंगे। उज्जयी प्राणायाम इसको 3 बार करेंगे। ये हमारे गले संबंधी समस्याओं के लिए बेहद लाभकारी और थायराइड के लिए बहुत अच्छा उपयोगी है, लाभकारी है। थायराइड को पूरा ही ठीक कर सकता है, इतनी इसमें क्षमता है। और हार्मोन्स के इनबैलेंस को ठीक करता है। उज्जयी प्राणायाम 3 बार कर लें अपने क्षमता अनुसार। और रिलैक्स, सांसों पर ध्यान, रिलैक्स। सांसों पर रिलैक्स, आंखों को सहजता से बंद रखते हुए ध्यान सांसों पर। अब यहां से हमको करना है चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को भरना, राइट से छोड़ना। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को भरना और राइट से छोड़ना। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांसों को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, करेंगे लगातार। चंद्रभेदी प्राणायाम है। यह प्राणायाम शरीर के अंदर उष्णता को कम करता है और ठंडापन लाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है, बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। उच्च रक्तचाप अर्थात हाई बीपी को पूर्णतया नियंत्रित करता है। इसकी सावधानी है, जिसका निम्न रक्तचाप रहता हो यानी लो बीपी रहता हो, उसको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
और वापस धीरे से बदली करेंगे। अब यहां से करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम में लेफ्ट हैंड से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, नीचे के हाथ का ध्यान मुद्रा लगा रहे, कमर गर्दन सीधा रहे, राइट नोस्ट्रल से सांसों को भरें और लेफ्ट से छोड़ें। राइट नोस्ट्रल से सांसों को भरें और लेफ्ट से छोड़ें। राइट से भरें और लेफ्ट से छोड़ें। लगातार करते रहें। सूर्य भेदी प्राणायाम, इसमें सूर्य भगवान की ऊर्जा हमको प्राप्त होती है, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे इस शरीर, पिंड माने शरीर, वो हमारे इस शरीर में है। इसलिए हमें वह सूर्य भगवान की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, शरीर इससे ऊर्जावान होता है। करते रहेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांसों को भरते रहेंगे, लेफ्ट से छोड़ते रहेंगे। वीकनेस महसूस होती हो, सूर्य भेदी प्राणायाम करें, वीकनेस को कम करेगा या दूर कर देगा। निम्न रक्तचाप हो, लो बीपी, उसके लिए बहुत ही लाभकारी रामबाण है। निम्न रक्तचाप को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। सूर्य भेदी प्राणायाम। ज्यादा ठंडा लग रहा है, सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे तो वह ठंडक कम करेगी। इसका स्वभाव गर्म रहना, शरीर के अंदर उष्णता लाएगा। और रिलैक्स, सांसों पर ध्यान, रिलैक्स, कमर गर्दन को भी रिलैक्स कर सकते हैं। पैर सो गए हैं तो पैरों को थोड़ा लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अब यहां से है अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधा करके बैठेंगे, दाहिने हाथ से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे, बाएं नासिका से सांसों को भरें और दाहिने से छोड़ें। फिर दाहिने से भरें और बाएं से छोड़ें। फिर बाएं से भरें और दाहिने से छोड़ें। लगातार करते रहें। सांसों को भरते समय लगभग 5 सेकंड में सांसों को भरना है, फिर 10 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ना। हम जितने समय में सांसों को भर रहे हैं उससे ज्यादा समय सांसों को छोड़ने में लगाना है, नियंत्रित रखते हुए। 5 सेकंड में जैसे सांसों को धीरे धीरे भर रहे हैं, फिर उससे भी ज्यादा धीरे 10 सेकंड में उनको छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ध्यान पूरी तरह से हमारे क्रिया पर, हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करते रहे। सिर दर्द, अनिद्रा, तनाव, माइग्रेन और डिप्रेशन, ये सब में बेहद लाभकारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर एक प्रतिरक्षा तंत्र है, दैट इज डिफेंस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के वायरस या फंगस बाहर से अंदर प्रवेश होते हैं तो वो सिस्टम, जिसको इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं,
प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं, वह उनसे लड़कर उनको खत्म कर देता है। जो हमारे शरीर को नुकसानदेह होते हैं, उनको लड़कर उनको खत्म कर देता है। यदि प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी कमजोर होता है, तो फिर वो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश हो जाते हैं और फिर वह एक्टिव होकर हमें रोग व्याधियों पर पहुंचा देते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहें पूरा विधि विधान ध्यान से और मन से। और रिलैक्स, सांसों पर ध्यान, रिलैक्स। और यहाँ से एक बार पूरा का सांस भरेंगे, कुंभक करेंगे। दाहिने हाथ से अपने नाक को बंद कर, गहरा सांस को भरेंगे, नाक को बंद कर लेंगे, सांसों को रोक कर रखेंगे, कुंभक करेंगे। और धीरे से वापस। ये कुंभक क्रिया करने से हमारा हेड में प्रभाव पड़ता है। हेड में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रेशर पहुंचता है और हम तनाव मुक्त होते हैं। जो भी प्रेशर होता है वो रिलीज हो जाता है। एक बार और कर सकते हैं। धीरे से वापस। अब हमको यहां से करना है भ्रामरी प्राणायाम, पूरा मन से ध्यान से। दोनों हाथ का अंगूठा दोनों हाथ के अंगूठे से कान को बंद करेंगे, मध्य उंगली ये आंख के पॉइंट के पास, और इस तरह से बंद कर लेंगे और 3 बार अंदर से का ध्वनि निकलेगी। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है, बहुत उपयोगी है। इस प्राणायाम के करने से हमारे हेड को रिलैक्सेशन मिलता है। हेड में हल्की हल्की कंपन फील होती है, भौरे का जैसा गुंजन होता है। यह गुंजन मन को शांत करता है, मस्तिष्क को शांत करता है, और जब हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाता है तो हमें आनंद महसूस होता है। अब यहां से प्रणव प्राणायाम, अंजलि मुद्रा लगाएंगे, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट इसके ऊपर, बंद आंखों से अपने आज्ञा चक्र पर देखें, दोनों आईब्रो के बीच में देखेंगे।
धीरे धीरे सांसों को लें और धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे सांसों को लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। मन में किसी भी तरह के विचार या थॉट्स आए, उन पर ध्यान न दें। वो विचार धीरे धीरे शांत होते जाएं। धीरे धीरे सांसों को लेंगे और धीरे धीरे छोड़ें। मन में कोई भी विचार या थॉट्स आए, उन पर ध्यान न दें। वह विचार धीरे धीरे शांत होते जाएं। धीरे धीरे सांसों को लें, धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान प्राणायाम, यह प्राणायाम मन, मस्तिष्क और शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को शांत करता है। मन की चंचलता को दूर करता है। शरीर से रोग व्याधियों को खत्म करता है। मन में आनंद की लहर लाता है। अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। मन एकाग्र और निरुद्ध होता है। हमारी सांसें धीरे धीरे आ रही हैं, जा रही हैं। उन्हीं आने जाने वाली सांसों पर ध्यान। आंखों को बंद रखें और दोनों हाथों को अच्छी तरह से घर्षण करें। अच्छी तरह से घर्षण करें। इतना हर घर्षण करें कि दोनों हाथ पूरी तरह से गर्म हो जाए। लगा दीजिए आंखों पर, पूरे चेहरे, पूरे शरीर में लगा दें। जहां कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, वहां लगा दें। और हाथों के अंदर में आंखों को खोलें, अपने हाथों को देखें। ये थे हमारे कुछ आसन और प्राणायाम। अब सवाल ये उठता है कि योग है क्या चीज। तो योग का स्वरूप बहुत व्यापक है। उसकी लंबी चर्चा है, परंतु एक संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दे, रोक दे, शांत कर दे, वह योग है। वृत्तियां क्या है? वृत्त मतलब गोला, और उस गोले में जो निकलने वाली तरंग, हमारे एक एक विचार जैसे आते हैं और जाते हैं। एक विचार आया और फिर दूसरा विचार आया, ऐसे कंटिन्यूटी बनी रहती। एक एक जो विचार आते रहते हैं और वो हमें कई बार ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि हमें कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, दोनों पहुंचाते रहते हैं और हम विचलित होते रहते हैं। सुख आया, दुख आया, सुखी हो गए, दुखी हो गए। लेकिन जो योग साधना करता है वो न तो सुख आने पर ज्यादा सुखी होता है,
न तो दुख आने पर ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जो सुख है और जो दुख है वो दोनों ही आने और जाने वाले। और हम जो हैं, हम ये शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। हम उनसे डिगने वाले नहीं। जो साधक है, जो वास्तविक साधक है, वह उस सुख से सुख में भी डिगने वाला नहीं है। सुख आया वो उसके साथ चंचल नहीं होगा। दुख आया उसमें भी विचलित नहीं होगा। मेरा कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य करेगा। मेरा फर्ज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, वो करेगा। पूर्ण साधना के मतलब पूर्ण अपने संयम के साथ करेगा, लेकिन उससे विचलित होने का नहीं है। तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हम जब इतनी साधना करते हुए इस तदा द्रष्टु, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, अवस्थानम, हम उस अवस्था में पहुंचते हैं। अथ योग अनुशासनम, योग से हमें एक अनुशासन प्राप्त होता है। योग का आरंभ ही अनुशासन से। अनुशासन नहीं है उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, तो फिर योग सफल नहीं है। योग है कर्मसु कौशलम। हम जब अपने कार्य को कुशल पूर्वक करते हैं, हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जैसे हमारा एक टार्च, अंधेरे में एक टार्च मारते हैं, तो टार्च का फोकस वहीं जा रहा है जहां हम टार्च मारते हैं, और जहां पर फोकस जा रहा है वहीं की चीजें देख पाते हैं। इसी तरह से है, हमारी एकाग्रता एक ही तरफ रहेगी। अब हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, शायद कोई दूसरी चीज बीच में आ जाएगी, हमारा ध्यान भंग हो जाएगा। तो हमारा जिधर हम हैं उधर पूर्ण फोकस से, वो हमारा योग है, वो भी हमारा योग है। हम यदि अभी बाहर गए, पार्क में गए और हम धूप ले रहे हैं, और वो धूप हमको प्राप्त हो रही, हम प्रकृति के साथ जुड़े हुए और हमें उस पर पूर्ण आनंद मिल रहा है, हमें उसे महसूस हो रहा है कि हमें इससे स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है, तो वो योग हो रहा है। तो योग एक यही नहीं है कि हम आसन कर लिया या कुछ प्राणायाम कर लिया या कुछ, तो योग है नहीं। योग को विभिन्न विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। योग को एक छोटा बालक और एक 100+ ईयर्स का व्यक्ति भी योग कर सकता है। योग जो व्यक्ति उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, वो भी कर सकता है। कई बार ऐसे चीजें आती हैं कि हम योग से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, योग से कैसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से स्वस्थ रहना तो एक छोटी सी बात है। एक, मैं तो खैर इसमें बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, योग विषय से मैंने एमए किया है, परंतु मुझे लगता है कि मैं कुछ का कण भी नहीं जानता हूं। लेकिन जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं अपने विचारों से रखूंगा कि योग के माध्यम से आप शरीर को तो पूर्णतः स्वस्थ रखा जा सकता है। अब वो निर्भर है हम कितनी साधना करते हैं, ये साधना के ऊपर निर्भर है, ये हमारे आहार पर निर्भर है, व्यवहार पे निर्भर है। आहार विहार जो बोलते हैं उसी को व्यवहार में आ जाता है। आहार, आहार माने जो हमारा खान पान, विहार रहन सहन, ये सारी चीजों को पर जब संयम होता है तब हमें पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होता है। व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीजों की विशेष आवश्यकता होती है: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार हमारा खान पान व्यवस्थित होना चाहिए, निद्रा
हमारा समय पर सोना और जागना होना चाहिए। हम कम समय में भी नींद को पूरी कर सकते हैं, बशर्ते हम संयमित हो, और ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पर भी संयम होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शक्तियां हैं क्षीण नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो हमारे ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करता है और डिगाता भी। तो योग का जो साधक है वो इन सारी चीजों पर साधना करता है, और जब वो साधना करता तो स्वस्थ भी रह सकता है और भी बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकता है। आप लोगों ने सुना होगा, योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को उठा सकता है। उड़ भी जाते थे लोग, तो वो हमारे जो प्राण होते हैं, प्राण जो पंच प्राण होते हैं, प्राण है, अपान है, उदान है, समान है और व्यान, इनका सबका हमारे शरीर के अंदर है पंच प्राण। फिर इनके उप प्राण भी हैं। नाग है कूर्मश्च कृक करो देवदत्तो धनंजय। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, यह उनके उप प्राण हैं। इस तरह से हमारे 10 प्राण हमारी शक्ति हमारे इस शरीर के अंदर है। वह उन सारे पर जब साधना होती है तो एक एक कोशिका तक वह ऊर्जा प्राप्त होती है। एक एक कोशिका ऊर्जावान होता है, और फिर योगी व्यक्ति जो भी चाहे प्राप्त हो सकता है। लेकिन व्यर्थ की चीजें योगी कभी चाहता नहीं। जो योग का साधक वो व्यर्थ की चीजों को चाहता नहीं, पर फिर भी जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो चाहे प्राप्त कर सकता है जो हमें आवश्यक है। मन चाही चीजें योगी के मन में आएगी ही नहीं, और यदि ऐसा कुछ भी मन में जो आया और वो चाहेगा जो हमें नुकसान पहुंचे, तो फिर वो साधना विघ्न हो जाती है। तो यह आज का योग का रहा सेशन। अब आप लोगों के मन में किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी जी पूछ लीजिए, कुछ पूछना तो। जी, कोई सवाल हो तो सर बता सकते हैं। इसको योग को करने का सबसे अच्छा उपयुक्त समय कौन सा होता है? योग के लिए तो प्रातः काल में 5 बजे से करें तो सबसे उत्तम है। और फिर यदि 5 बजे किसी कारणवश नहीं उठ सकते, तो सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती, तो वो अपना धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। जितनी टाइम उठ जाए तो फिर उतनी टाइम करें, अन्यथा सुबह जल्दी 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है। अब ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठते आरोग्यम आयुवर्धनम, ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से बहुत सारे लाभ होते हैं। फिर ब्रह्म मुहूर्त में जब हम कुछ क्रिया करते हैं, योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साधना करते हैं, तो उसका तो अनंत लाभ है। जी ये 10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, तो हम 10 मिनट के अंदर ही अपनी मीटिंग कंक्लूड कर लें। अगर कुछ पूछना हो ठीक। तो फिर तीसरी बार वेट नहीं करना पड़ेगा किसी, क्योंकि जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मनीष जी कुछ जानना चाहेंगे अपने लिए या दूसरों के लिए तो? जी जी इनफैक्ट ये बहुत अच्छा
योगासन करवाए हैं पुष्प जी ने, और बड़ा आभार है कि अनिल भैया आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया आज। और बस मैं इनफैक्ट यही जानना चाहूंगा, तो भैया आप कैसे मतलब अब जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से, कोई समय रखेंगे हाँ, ये और मैं क्या शुल्क रहेगा? अभी मन में ये है कि अब विचार करके, जैसे आप कह रहे हैं, तो हफ्ते में शुरू में 2 दिन 3 दिन या जैसे भी है उसका विचार बना के फिर सर से पूछते हैं इनके पास कौन सा समय अवेलेबल है और बाकियों को क्या समय सूट करता है, तो कोशिश करेंगे कि मैच करके इसको करा जाए। पूरे हफ्ते नहीं किया जाए तो कम से कम 2 दिन किया जाए और बाकी 4 दिन खुद करें, और उसके बाद जैसे इच्छा होगी वैसे कर लेंगे। सर हाँ का क्या विचार बिल्कुल है? सही। तो सर की राय जाननी ठीक, जरूरी है। इस पर जैसा भी होगा आगे मैं भी अपना शेड्यूल देखूंगा, हाँ जी, और जैसे भी हो वो करके सेट कर लिया जाएगा। और ये जैसे रिकॉर्डिंग मिलती जाएगी तो हाँ उसको जी, भी अपना देख कर और वो कर सकते हैं। और जब कभी कोई प्रश्न हो, कोई भाई ये चीज समझ में जाए, तो मुझे कभी वो फोन करके बता सकते हैं कि भाई इतनी टाइम है, तो मैं जैसे खाली होऊंगा मुझे मैसेज कर देंगे, तो जो अपने से जुड़े हुए हैं साधक, मैं उनको बता दूंगा कि ये चीज है। कई बार जब कभी आप लोग चाहेंगे तो मैं ऑफलाइन भी पहुंच जाऊंगा। कभी ठीक। आप लोग एक किसी पार्क वगैरह में ऑर्गेनाइज कहीं करेंगे तो कुछ दिन कभी कभी मैं ऑफलाइन भी करवा दूंगा। और फिर जो है ये सेवा के लिए ये तो बहुत, देखो, हम कई बार ये मानते हैं कि सफलता वही है जब धन ज्यादा कमा लें, वो अज्ञानता है। मैं ऐसा मानता हूं कि वो अज्ञानता है कि हम पैसे को बहुत ज्यादा कमा लिया तो वो सफलता है। नहीं, ये हमारा जो शरीर है, मनुष्य शरीर, तो ये खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये खाली अपने लिए उपलब्धियों के लिए नहीं है। इसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य है, बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें जो है अपना भी करना है, ठीक है, परंतु कुछ हमें पल सेवा में भी लगाने चाहिए। मैं भी इसके पक्ष मेरे में मन हूं। में विचार आ रहा था सर कि जैसे अभी ये हम कर रहे हैं अपना योगा, तो हम करेंगे ही, और हम एक 15-15 20-20 मिनट के ज्यादा ना करके एक एक, जैसे कमर का दर्द है जो आजकल, हाँ जी, उसके ऊपर एक वीडियो बिल्कुल। बना लिया, उससे रिलेटेड खान पान बता दिए, दूसरी चीज बता दी, तो एजुकेशनल वीडियो जाएंगे तो लोगों को थोड़ी सी, हाँ, उसमें हाँ, इंटरेस्ट भी होगा। जैसे डिप्रेशन का हो गया, हाँ जी, उसमें कंप्लीट जानकारी, योगा भी, खान पान भी, और भी कोई चीज जी, हो सकती है, तो एक 15-20 मिनट का वीडियो, ताकि छोटे वीडियो रहेंगे तो लोग देख भी लेंगे, और उससे जो जी। समस्या रोजमर्रा की हमारी चलती है, जैसे बच्चों में डिप्रेशन आता है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो इसको अलग अलग करके एक आध वीडियो इस तरह का भी बना के नहीं, डाल दे। ऐसे क्या राय ऐसे रहेगी? मुझे आप पेशेंट, ऐसे यदि कोई है, जैसे कोई डिप्रेशन का हो, हाँ कोई जी, कमर दर्द हो, कोई घुटने का दर्द हो, हाँ, वो करने वाला होना चाहिए। देखिए इसमें अंदर साधना, सारी चीजें बताई जाएंगी। यदि वो साधना करेगा, यानी वो जैसे आसन बताया जाएगा, आसन है, प्राणायाम है, उसको करेगा, वो ठीक हो जाएगा। जी, ठीक है, वो चीज। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो बहुत हल्की चीज है। डिप्रेशन तो विद इन 3-4 दिन के अंदर, पहले दिन से उसको बहुत लाभ होगा, लेकिन 3-4 दिन के अंदर फिर उसको नियमित करते जाए। ऐसा कोई पेशेंट है तो बताइए मुझे। ठीक है। और एक हाँ, बुजुर्गों कोई ऐसा। को ले लिया जाए, क्योंकि आजकल बुजुर्गों के घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है, तो कौन से तो आसन घुटनों के लिए, लोग, ताकि वो लोगों को थोड़ी सी नसों में कमजोरियां रहती है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो है, अब जैसे घुटने के लिए, जैसे घुटने में दर्द है, अब कई लोग चीनी बराबर खाते हैं, जो मीठे चीज है, चीनी, अब उसमें गुड़ थोड़ा ले सकते हैं, तो वो उतना नुकसानकारी नहीं। लेकिन जो चीनी है, सफेद जो चीनी, बहुत नुकसानकारी है। और जो आयोडीन नमक जो आता है सफेद वाला पिसा हुआ नमक, ये भी नुकसानकारी है। ठीक है, तो हमें उसकी जगह सेंधा नमक या काला नमक लेना चाहिए। और जो एक दरी का आता है, गोल गोल दरी वाला नमक, वो भी ठीक है। ठीक है, तो ये इसको हमें लेते, मैदा भी नुकसानकारी है, उसको हमें नहीं लेना चाहिए। बाहर की जो चीजें हैं वो थोड़ा सा खाने पीने से परहेज करना चाहिए। और ये जो एक तेल आता है, ये पतला वाला, सस्ता वाला, क्या नाम आता है इसका? सनफ्लावर तेल वगैरह जो आते हैं, पाल्म ऑयल, हाँ, 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 सनफ्लावर,
जी। भाई, तो हाँ, इनसे थोड़ा सा कई ऐसे सस्ते तेल कई ऐसे आते रहते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह है, तो इनसे थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। खाने पीने में सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, हमको इनका जो है इस्तेमाल करना चाहिए जहां तक हो सके। विचार करके टॉपिक लेके एक छोटा सा टॉपिक शुरुआत का लेके उसको कर लेते हैं, तो ताकि एक इंट्रोडक्शन में जीवन शैली में लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिले। बाकी जो करेगा जी लाभ सही मिलेगा जी। हाँ, तो ये इन सब चीजों पर नियंत्रित करेंगे तो घुटने का दर्द जो है कम होगा। और उसमें प्राणायाम करेंगे, घुटने की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो बता देंगे, यदि वो करेंगे तो आराम मिलेगा। अब उम्र के हिसाब से थोड़ा उम्र का प्रभाव पड़ता है, परंतु यदि नियमित प्राणायाम और आसन का थोड़ा सा करेंगे तो काफी प्रभाव पड़ेगा, काफी आराम पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है। अभी आगे जो है जो भी होंगे छोटे छोटे ऐसे कार्यक्रमों को एक एक जैसे कमर दर्द, घुटना दर्द है और सिर दर्द है, ठीक है, पेट की समस्या है, डाइजेशन है, वो जी। सारी चीजों का बातचीत करके उनको रखते रहें। आप ठीक है, अपना शेड्यूल देख के बता दीजिएगा आपके पास समय कब और किस दिन उपलब्ध है, ताकि हम लोग विचार कर लेंगे मनीष जी और हम, और फिर लोगों को कैसे ठीक जोड़ना है उसका भी हम विचार करें। ठीक है जी। ठीक है, ठीक तो है। बहुत आपका अच्छा, आप लोगों ने इसके लिए शुरुआत किया, ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये सब चीज पर सब लोग ऐसे नहीं जा सकते, इस पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा होती है, तभी व्यक्ति वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिना प्रभु की इच्छा के जो है ये सारी चीजें नहीं हो पाती। ये सेवा का सौभाग्य ऐसे नहीं व्यक्ति पाओ, बहुत पॉजिटिविटी जब होती है तभी जाके कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच पाता है। नहीं तो आज लोगों के पास समय नहीं है, पैसा कमाने के लिए इतना पैसा कमा, ये कर लें वो कर लें, ये इस सब के लिए बहुत समय है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये नहीं है। ठीक है, तो ये जीवन जो है यहाँ तक पहुंचना, ये चीज सोच में आए तो ये इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, पैसा कमाना आसान बात है, लेकिन लोगों की सेवा करना, लोगों के हितार्थ में खड़ा होना, यह है बहुत कठिन बात है। ठीक है, चलिए तो फिर समापन किया जाए। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, समापन बैठ कैसे? जाएंगे तो दोनों दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ और जी शांति पाठ और समापन। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांत मन से एक बार अपने माता पिता को मनि मन प्रणाम, सूर्य भगवान को प्रणाम, योगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम, धरती माँ को दोनों हाथ लगाकर प्रणाम करें। दोनों हाथ जोड़ के अपने आप को धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को घर्षण करें, आंखों पर लगाएं और हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलें। प्रसन्न भाव के साथ दिनचर्या की शुरुआत। पूरा दिन हमें प्रसन्न रहना है और यहीं से समापन और समाप्त। हम पूरा दिन प्रसन्न रहें, पॉजिटिव रहें। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हरिओम हरिओम, प्रणाम जी। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार।